नवरात्रि, जिसे 9 रातों का पर्व कहा जाता है, भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व देवी दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित है। हर वर्ष यह पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि का त्योहार न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी अभिन्न हिस्सा है। देवी दुर्गा का आगमन। नवरात्रि का महत्व देवी दुर्गा के महाकाल के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। मान्यता के अनुसार, जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवताओं की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं रह गया, तब भगवान शिव ने देवी दुर्गा का आवाहन किया। देवी ने महिषासुर, राक्षस राज, का वध किया और धरती पर संतुलन स्थापित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के दिनों का महत्व। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग देवी स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित होते हैं। प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व और देवी की पूजा का विशेष विधान होता है। प्रथम दिन, शैलपुत्री देवी का पहला स्वरूप, जो पर्वतों की पुत्री है। इस दिन श्रद्धालु भक्तजन उनकी आराधना करते हैं और माता से शक्ति एवं साहस की प्रार्थना करते हैं। द्वितीय दिन, ब्रह्मचारिणी देवी ब्रह्मचारिणी तप की देवी है। इस दिन भक्तजन तप और साधना की भावना से भरे होते हैं। तृतीय दिन, चंद्रघंटा देवी चंद्रघंटा का स्वरूप युद्ध के समय का है। इस दिन भक्ति भाव से दुर्गा की आराधना की जाती है। चतुर्थ दिन, कूष्मांडा देवी कूष्मांडा के बारे में माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। इस दिन भक्तजन सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। पंचम दिन, स्कंद देवी स्कंद अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ दर्शाई जाती हैं। इस दिन मातृत्व का सम्मान होता है। षष्ठी दिन, कात्यायनी देवी कात्यायनी को दुर्गा की सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। इस दिन शक्ति की पूजा की जाती है। सप्तमी दिन, कालरात्रि देवी कालरात्रि राक्षसों का संहार करती है। इस दिन शक्ति और आतंक के मेल का उत्सव मनाया जाता है। अष्टमी दिन, महागौरी देवी महागौरी सफेद वस्त्र पहनती हैं और अपनी शुद्धता से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवमी दिन, सिद्धिदात्री देवी सिद्धिदात्री ज्ञान और सिद्धियों की देवी है। इस दिन भक्तजन उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। उपवास और पूजा विधि। नवरात्रि के दौरान भक्तजन उपवास रखते हैं। कई लोग केवल फल फूल का सेवन करते हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से आहार से वंचित रहते हैं। पूजा में नवदुर्गा का स्मरण और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। घरों में कलश की स्थापना की जाती है, जिसमें जल, मिट्टी और अनाज रखे जाते हैं। यह कलश देवी का प्रतीक होता है। गरबा और डांडिया। नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गरबा और डांडिया नृत्य है। विशेषकर गुजरात में लोग गरबा मंडली में एकत्र होते हैं और सजीव संगीत के साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य न केवल भक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सामूहिकता का भी प्रतीक है। रात भर लोग माता की आराधना करते हैं और संगीत एवं नृत्य का आनंद लेते हैं। नवरात्रि की समाप्ति। नवरात्रि के अंतिम दिन, दशहरे का पर्व मनाया जाता है। यह दिन रावण के वध का प्रतीक है। लोग विभिन्न स्थानों पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला बनाते हैं और उसे आग लगाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें एकता, भाईचारे और सामूहिकता का संदेश देती है। इस पर्व के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को जीवित रखते हैं। समापन। नवरात्रि का पर्व शक्ति, साहस और समर्पण का प्रतीक है।
यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई का सामना करने के लिए हमें आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। देवी दुर्गा की आराधना हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखें। इस नवरात्रि हमें अपनी आस्था को मजबूत करने, एक दूसरे की मदद करने और समाज में प्रेम और एकता फैलाने का प्रयास करना चाहिए। देवी दुर्गा की कृपा से हम सभी अपने जीवन में सफलता, सुख और शांति प्राप्त कर सकें। उपसंहार। नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भरने का अवसर देता है। इसे मनाने का तरीका भले ही अलग-अलग स्थानों पर भिन्न हो, लेकिन सभी जगह इसका उद्देश्य एक ही है, शक्ति की आराधना और बुराई पर अच्छाई की विजय। इस नवरात्रि देवी दुर्गा की कृपा से हम अपने जीवन में नई उम्मीद और नया साहस लेकर आगे बढ़े। हमारे दोबारा दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल दीप कहानी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ढेर सारी वीडियो लाते रहे।